नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक क्लास हिंदी की कराई थी। अब मैं आज से आपको मैथ भी कराऊंगा। आज मैं मैथ का टॉपिक कराऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक या दो सवाल हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछे ही जाते हैं। जो आपको कराऊंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि तुम्हें पता होगा, इसके अमाउंट का फॉर्मूला होता P1 प्लस R/100n। कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि चक्रवर्ती में अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। डायरेक्ट एक नंबर का सवाल पूछ लेते हैं। ये इसमें P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या होता है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या होता है हमारा? टाइम। कितने साल के लिए है टाइम। टाइम में कभी तुम्हें छमाही दे देगा, तिमाही दे देगा, 2 साल 3 साल ऐसे दे देगा। ठीक है। अब ये अमाउंट जो आएगा, अमाउंट अब हम यहाँ से पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जितना भी अमाउंट आएगा इस फॉर्मूले में से, उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक सवाल। पहले कुछ उससे पहले सवाल से पहले एक परसेंटेज देख लो, जो कि परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें काम रहता है। देख लेते हैं, जैसे कि 10%। इसको लिख सकते हैं हम 1/10। कैसे लिख सकते हैं? ये 10% है, 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब होता है 12.5%। अब सवाल में आ गया 10%। 10% तो सब बच्चे कर लेते हैं। अब 12.5%, वहाँ पे समय कम होता है। समय कम होने की वजह से हमें ये इतने घबरा जाते हैं कि कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/8। ठीक है। एक होती है 16 ही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/6। ये कुछ परसेंट है जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज़ होंगी। ठीक है, इन्हें याद कर लियो। अब जैसे कि एक सवाल देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया 10,000। ठीक है। टाइम मान लिया 2 ईयर और रेट मान ली हमने 10%। अब हमसे पूछ लिया CI बताओ। अब हम अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तो इसे करने में तुम्हें ज़्यादा समय ना लग पाए। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि डिजिट ऐसी आ जाए कि कट जाएं, ना कटती। कभी कभी रेट ऑफ परसेंट ऐसी दे देते हैं कि काटने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बिना फॉर्मूले के देख लो, पहले बिना फॉर्मूले के देख लो। अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूले से भी करा दूंगा। तो इसे देख लेते हैं। अब 10,000 है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। अब 2 साल के लिए पूछा, टाइम 2 ईयर्स है ना, तो ये 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 1/10। यहाँ पे भी 1/10 लिख दो। तो 10,000 का 1/10 कितना होगा? 1,000 रुपये। यहाँ पे भी 1,000। पहले साल का ब्याज जो होगा वो सेम आता। अब दोबारा जो ब्याज लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज होता है ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब दूसरी साल का जो ब्याज आएगा वो इस पे लग के आएगा, यानी कि इसका 1/10, 100 रुपये आ गया। अब ये जो आया ना टोटल, ये आया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। कितना हो गया? 1000, 1000, 2000 और 2000 2100। ठीक है।
ये आ गया हमारा 2100 चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बाई चांस क्वेश्चन आ जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ कितना होता, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया, ये जो होगा ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की अंतर आएगा, ठीक है। और कभी कभी ये आ जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, जो ये पहली लाइन है ये वाली होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, ये तो होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, ये होती है हमारी डिफरेंस। जैसे कि अंतर पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ये हो गया अंतर, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर ठीक लग रहा है तो इससे कर लो, नहीं तो मैं फॉर्मूले से भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये होता हमारा अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब समझने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 1000 मान लिया हमने, ठीक है। समझने के लिए कुछ भी मान लो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। 1 प्लस R, रेट ऑफ टाइम कितना था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, जो हमारी ब्याज था वो कितनी दर से दिया गया, एक साल में कितनी दर पे ब्याज लगा, जैसे 5% 10%, तो वो लगा था 10% पे, डिवाइड बाई 100। n यानी कि नंबर ऑफ ईयर, यानी कि कितने साल के लिए लगा है, तो 2 साल के लिए दिया था हमने ब्याज। देखो कितना आ जाएगा, 1000 यानी कि 1000 प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर 2। अब 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब 11 जब 121 और 1 ज़ीरो ये दी 1210 रुपये। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा अमाउंट था ना, ये आया हमारा अमाउंट। अब क्वेश्चन में पूछा कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ क्या होगा। तो अमाउंट आ क्या बताया था मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया हमारा 1210, प्रिंसिपल कितना हमारा 1000 माना हमने, तो कितना आ गया 210, ठीक है। ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पेपर में इतना तो टाइम हो नहीं पाता कि इसे पूरा सोल्व करो, ये अमाउंट आया, इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो। वहाँ तो जितना ज़्यादा तुम टाइम बचा लोगे ना, तो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है, उससे ज़्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तुम्हारे ज़्यादा होंगे, और तुम्हारी दिक्कत गलती भी बहुत, गलती करने की जो तुम्हारी वो है ना इंटेंशन, वो तुम्हारी बहुत कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। अगर मेरी सलाह मानोगे तो वही ये वाला कर लियो, नहीं तो आप ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी तुम्हें करना चाहो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो था 10% पे, दूसरा प्रिंसिपल हो जाता हमारा 6400, ठीक है। ये टाइम हो जाता हमारा 2 ईयर्स के लिए। अभी हम 2 ईयर्स के ही कर रहे हैं, पहले 2 ईयर्स के कर लेंगे, फिर 3 ईयर्स के, फिर 4 ईयर्स के, एक साथ सबके मेथड करते चलेंगे, ठीक है। रेट, जो रेट है दर की हमारी, वो होगी 12.5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अगर तुम फॉर्मूले से करोगे इस सवाल को तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये दर ही ऐसी दे रखी है हमें यहाँ पे,
इसे सोल्व करते 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 सोल्व तो हो जाएगा, बट क्या पता तुम्हारा जाके आंसर गलत आ जाए, और ऑप्शन में वो ऑप्शन दे रखा हो और तुम लगा के आ जाओ ना हमारा तो ठीक है हमने तो पूरा कर गए। उसमें गलती करने की जो हमारी वो होती है ना क्षमता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर्मूले से। हम एक तो टाइम का हमारे ऊपर इतना वो रहता है कि सवाल आता आता भी गलत हो जाता है। अब देखो ये वाला सवाल करते हैं। प्रिंसिपल 6400 2 साल के लिए है। ये कितनी थी 1/8, ये रहा, तो 1/8 1/8, तो यहाँ से 800, यहाँ से 800। ठीक है, कैसा आया ये पता तो है, देख लो 6400 इंटू 1/8, 8 8 जा 64, 00 ये 800 ऐसे आया यहाँ पे। ठीक है, अब ये आ गया पहली साल का ब्याज जो पहली साल पे लगा। अब दूसरी साल में जो लगेगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि में, तो इसके ऊपर भी 1/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 8 16 और 1 1700, 1700 रुपये हो गए ब्याज। ठीक है, इसे ऊपर लिख देता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अब ये 800 800 आया है, 800 और 800, तो इसका 1/8 100 रुपये कितना हो गया 800 800 1600 और 100 1700। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर फॉर्मूले में करते तो यहाँ पे अमाउंट आता, अमाउंट आने के बाद तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तुम्हें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता, इतना सारा करना पड़ता, जब ये आता तुम्हारा। अब यहाँ पे आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, और ये हमारा पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये दोनों दर तो देख ली, अब ये वाली दर और देख लो, 16.5 से ही 2/3%। तीनों दर पे एक एक सवाल हो जाएंगे, फिर और तुम्हें कोई दर मिले उस पर दर का सवाल प्रैक्टिस करना, ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, मैं करा दूंगा। ये हमारा 3600 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा 3600 रुपये। टाइम कितना हो गया हमारा, वही 2 इयर्स। रेट अब का बदल देंगे, रेट हो जाएगी ये वाली 16 से ही 2/3%। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो करो, प्रिंसिपल है 3600, इसको क्या लिखना 16 से 2/3 को 1/6, 1/6 लिख लिया। अब इसको ऐसे ही करो 3600 1/6, 6 6 36 0 0 यानी कि 600 आ गए। यहाँ पे भी 600, यानी कि ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, यहाँ पे जो आएगा वो अलग होगा। ठीक है, इतना तो बस ये निकालो, ये ऐसे लिख दो, फिर इसका ये निकाल दो, बहुत इजी है। ये हो गया 1/6। एक ही दर चलेगी, ये तो बोला ना कि दूसरी साल में हमारी दर बदल गई, हम ये बोला है कि दोनों साल में दर इस परसेंट से ही दिया जा रहा है ब्याज। ये नहीं बोला कि पहली साल में इस दर से है, दूसरी साल में कोई दर बदल दी। जब दर बदली नहीं है तो यही आएगी 1/6, तो 100 रुपये। 6 और 6 12 और 1 13, 1300 रुपये हो गई। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब करते हैं आगे सवाल। अब करते हैं आगे। सवाल है 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष के CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तथा SI के ब्याज का अंतर, SI का अंतर 50 रुपये है। जबकि
ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर जो है वो है 12.5%। तो मूलधन ज्ञात करें। ये सवाल है हमारा। अब मैंने क्या बताया था कि सीआई तथा एसआई के अंतर 50 रुपये है, 50 रुपये है, ठीक है। तो अंतर कहाँ पे लिखा जाता, अंतर लिखा जाता ये आता हमारा ए यहाँ पे, ये दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे बी अलग होता है। ये जो बी था ये हमारा अंतर था, यानी कि 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये अंतर आ रहा हमारा। अब है 12.5%, रेट जो है हमारा, दर जो है वो 12.5% है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ऐसे चलेंगे हम, हर बार तो आ रहे थे ऐसे, अब ऐसे चलेंगे। तो जब हम ऐसे आ रहे थे, जब हम उल्टे जा रहे हैं तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 50 × 8, 8 5 40, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ये दोनों सेम होते थे, यहाँ पे भी 400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे ये ऐसे आता था, यहाँ पे भी दर सेम होती थी यही वाली, तो यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा। 8 4 जा 32 और 2 0 ये रही, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो हो गया उस वाले फॉर्मूले से जो मैंने तुम्हें अभी कराए हैं। अगर तुम्हें इसका शॉर्टकट करना है, इसका भी शॉर्टकट है, ये दे रखा 50 रुपये। अब देख हमने क्या करा, एक बार 8 की मल्टीप्लाई करिए, दोबारा फिर 8 की, यानी कि दर की 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है। 2 साल का है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 साल का है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, दर की हो रही है मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × 8, ये हो जाएगा 400 × 8, ये हो जाएगा 3200, 3200 रुपये। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे कर लियो। ये भी हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया, ठीक है। अब ये अंतर आया था 50 रुपये, 50 रुपये, 50 से हमने उल्टे, पहले तो हम यहाँ से आते थे, अब ये क्वेश्चन जो प्लान हो रहा है वो नीचे से हो रहा है प्लान, यानी कि अंतर दे दिया हमें। अंतर हमें पता ही है कि ये वाला अंतर होता है, यहाँ से फिर 8 की मल्टीप्लाई करी, हमारे पास ये आ गया कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था हमारी पहली साल का। अब इसके बाद हमारा ऊपर की प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इसमें 8 की मल्टीप्लाई करते। अगर हमें ये दिया होता और ये पूछते तो 1/8 की होते, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब देखो 50 है, अब इसमें ऐसा होता, अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये होगा, ऊपर लिख देता हूँ 50/1/8, तो यानी कि ये इसके पास पहुँच जाएगा, यानी कि 50 × 8, ठीक है। ये होगा हमारा। अगर 2 साल का है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 साल का है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। फॉर्मूले से 2 पेज भर दोगे और आंसर नहीं आ पाएगा इसका, आएगा तो गलत ही आएगा। करके देख लियो ट्राई, मैंने बहुत बार कर लिया, ठीक है। चलो आ तो रहा है समझ में, चलो अब तो इसे भी मिटा ही देते हैं, स्टार्ट तो हो ही गया। अब आ जाओ जी दूसरा क्वेश्चन। इसी का टाइप है 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर 60 रुपये है। ठीक है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर
जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2/3% रही हो। तो मूलधन ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो मूलधन ज्ञात करें, ये हमारा, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही है। सीआई और एसआई का अंतर पूछा, पहले तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं हम। क्या थी? शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1/6। अब 60 रुपये है। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 2 साल का, 2 बार में हो जाएगा मल्टीप्लाई। कितने साल के लिए पूछा? 2 साल के लिए। तो इसकी रेट की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 × 6। 6 6 जा 36 × 6। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2160। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना? मूलधन। ये आ गया हमारा मूलधन। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। 1 सेकंड लगी सवाल करने में। ठीक है, अब हम दूसरे वाले मेथड से करते हैं इस सवाल को। दूसरे वाले मेथड से करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हारी 1-1 सेकंड बचाएगी समय, 1-1 सेकंड का बचाएगी। जितना तुम कर लोगे उससे इतना ही समय बचाएगी ये। ठीक है, तुम यहाँ पे स्कोर कर जाओगे दूसरे बच्चे से। दूसरा बच्चा हिलता रहेगा, फॉर्मूला लिखता रहेगा 1 + P/R/100। तुम इतने आंसर देगा, अगले सवाल पहुँच जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे नंबर स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं। सीआई और एसआई का अंतर दे रखा 60 रुपये। कितना दे रखा? 60 रुपये, यानी कि बी। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, ये थी हमारी। ठीक है, ये था 16 सही 2/3% दर है। 16 सही 2/3% दर हो गई हमारी, यानी कि 1/6। तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 6 6 जा 36, 360 रुपये। 360 रुपये। इसमें भी 6 की, इधर भी 6 की। ये नहीं है कि दोनों में करके जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, या तो इसमें कर लो या इसमें कर लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो करो। ये आएगा 2160, ये है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा टाइप। दो टाइप करा दिए, एक तो नॉर्मल वाले और एक अंतर वाले। अंतर वाले आएंगे तो इसमें से ही आ जाएंगे, इस बेस पे। तुम इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जो ना हो वो बता देंगे। ठीक है, अब आया दूसरा मेथड, करते हैं। दूसरे वर्ष का सीआई 700 रुपये है। दूसरे वर्ष का सीआई 700 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2% रही हो। 16 सही 2/3% रही हो। तो मूलधन ज्ञात करें। रही हो तो मूलधन ज्ञात करें।
ये है सवाल। दूसरे वर्ष का CI दे रखा है हमें 700 रुपये और वार्षिक दर दे रखी है हमें 16.2/3% और मूलधन ज्ञात करवा रहा है। अब तुम फॉर्मूले से करोगे तो मुझे लग रहा है कि दो पेज भर दो और आंसर ना आ पाए, तो उसी ट्रिक से करते हैं हम। ये है हमारी रेट, दर कितनी दे रखी है 16.2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। अब देखो दूसरे वर्ष का CI यानी कि हमसे क्या पूछा, एक बार देख लेते हैं। ये भी A, ये भी A, ये B। पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज। अगर ये पूछता खाली दूसरी साल का तो ये हो जाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये अगर हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों को यानी कि ये दोनों का सम पूछा हमसे कितना है। ये तो दे रखा हमसे 700 रुपये, ये दे रखा हमें टोटल कितना 700 रुपये। हमसे पूछा यहाँ पे जो हम लिखते थे प्रिंसिपल अमाउंट, वो पूछा हमसे ज्ञात करना है। तो अब करते हैं ज्ञात। कैसे निकलता, बहुत आसान। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ दूसरे वर्ष का CI पूछा यानी कि दूसरे वर्ष यानी कि 2 साल का है, पता लग रही है 2 साल का, 3 साल का नहीं है। तो हम कोई ऐसी संख्या मान लेंगे जो इससे 2 बार कट जावे। यानी कि हम जब यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 1/6 1/6, फिर यहाँ पे जो भी संख्या आती है यहाँ के फिर 1/6 लिखते हैं। यानी कि कोई ऐसी संख्या मानो जो 2 बार इससे कट जावे। मान दो तुम कुछ भी सकते हो, यहाँ पे 100 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। बट ये है कि अगर तुमने 10 मान लिया, 1/6 करा, 10 × 1/6, 10/6 हो गया तो 0.6। यानी कि तुम्हारा वो उसमें पॉइंट में तुम्हारा सवाल पहुंच जाएगा, जिससे कि तुम्हें कैलकुलेशन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हमें करना नहीं है। कैलकुलेशन से तो बचने के लिए हमने ये करा, अगर कैलकुलेशन ही करनी होती तो हम फॉर्मूले से कर लेते। अब हमें कैलकुलेशन से बचना, तो यानी कि ये जो दर दे रखी है ना, मैं ऐसे संख्या सोचो जो 2 बार कट के हमारा सही हो जावे, उसमें पॉइंट में वो सवाल नहीं जावे। तो देखते हैं, ये जो दर होती है ना हमारी, इसका स्क्वायर मान लेते हैं हम। प्रिंसिपल अमाउंट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 36। ठीक है। अब इसका 1/6, यहाँ पर 1/6, यहाँ पे A है, यहाँ भी A है और यहाँ पर आता B। ठीक है, यहाँ पर आता हमारा B 1/6 इसका, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 1/6 क्योंकि 36 × 1/6, 6 × 36, 6 आ गया। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब इसका 1/6 कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 1। देख लो, अगर तुम यहाँ पे 100 मान लेते तो पॉइंट में पहुँच जाता। पॉइंट में फिर मल्टीप्लाई करते रहते क्योंकि दोबारा भी 1/6 होना है, उसकी फिर यहाँ पे होता, फिर दोनों जुड़ के बहुत क्रिटिकल की सिचुएशन में पहुँच जाता। अब बोला हमने कि 700 रुपये, दूसरे वर्ष का CI जो हमसे पूछा 700 रुपये पूछा, यानी कि दूसरे वर्ष का। ये तो हो गया हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा टोटल। कितना हो गया 6 और 6 12 और 1 13 रुपये। यहाँ तो दिख भी नहीं होगा। ये हो गया हमारा 13 रुपये। अब हमसे पूछा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये वाला, ये कितना हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 7, 6 और 1 7 रुपये हो गया। लेकिन हमें दे रखा 700 रुपये, 700 रुपये तो कितने गुना है 100 गुना। तो जो हमने माना ये भी हम 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3600। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एक बार और देख लो, समझ में ना आया होगा, लंबा क्वेश्चन है, तुम एक बार और देख लो। दूसरे वर्ष का CI 700 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि इस दर से दूसरे वर्ष का CI इतना है, तो हमें मूलधन ज्ञात करें। ये हमसे सवाल में पूछा है। रेट है हमारी ये वाली, तो हमने इसको लिख लिया 1/6। ये तो सब पता होगा कैसे लिखा 1/6, नहीं पता हो तो लिख के दिखा दूँ। चलो देख लो, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब 16 एकम 16, 16 मुझे 16 3 48 49 50, ठीक है, बटे 3। अब ये परसेंट नीचे 100 आएगा,
तो क्या इसके नीचे 1 ये और ये 50 इंटू 1/3 इंटू 100, इससे ये 5 2 जा 10 1/6, ये 1/6 ऐसा आया। ठीक है, 1/6 आ गया। अब हमें यहाँ पे जो संख्या माननी है ना, ये संख्या हमें ऐसी माननी है, मान तो तुम कुछ भी सकते हो, 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो, ट्राई कर लियो, 100 मान के ट्राई कर लियो, आंसर तुम्हारा यही आना है। बट ये है कि तुम्हारी कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं, कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी है। तो इसको ऐसा मानो जो हमारा इस वाली दर से ये 2 बार कट के हमारा उसमें पॉइंट में सवाल ना जावे। तो ये दर है हमारी, इस दर को हमेशा ऐसे कर लियो जैसे वो होता 12.5% है, 1/8 है। अब इसमें को क्या मान है, तो नीचे वाले का स्क्वायर मान लो, 2 साल का स्क्वायर मान लो, 3 साल का है तो क्यों मान लो, 3 साल का कराऊंगा मैं अभी, जब मान के दिखा दूंगा, अभी 2 साल का देख लो। 2 साल का है, 6 का स्क्वायर मान लिया, 36 हो गया। अब 36 को 1/6 2 साल के लिए, अगर 3 साल का होता तो ये वाला हो जाता, यहाँ पे भी 1/6 ही होता, क्योंकि तीनों साल समान वो रही है हमारी दर। ठीक है, 1/6 तो 36 का 1/6 6 आ गया, 36 का 1/6 6 आ गया, इसका यहाँ पर 1/6 करेंगे 1 आ गया। अब दूसरी साल का पूछा है इन्होंने, ये रहा दूसरी साल का हमारा कितना आया 7। अगर हमने 36 मान का हमारा 7 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 700 है हमारा, तो हमारा गलत है। कितना गलत है हमारा, 100 गुना गलत है, तो इसको भी 100 गुना कर दो, 36 को 100 गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सवाल। चलो दूसरा देखते हैं, देखता हूँ इसे उसका है क्या। एक और सवाल है ऐसे ही, इसमें तुम्हें और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। 2 जब हो जाएंगे तो प्रैक्टिस करने में अच्छा आसान हो जाएगा। दो वर्षों का CI 340 रुपये है। 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 340 रुपये है। ठीक है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, 2 वर्षों का CI 340 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, तो मूलधन ज्ञात करें। अब इसमें क्या चेंज है, तुम्हें दिख रहा होगा, कुछ तुम्हें सेम लग रहा होगा, पर उसमें लिख रहा था दूसरे वर्ष का CI था ना, इससे पहले क्वेश्चन में था दूसरे वर्ष का CI, इसमें है 2 वर्ष का CI, यानी कि दोनों वर्ष का। इसमें ये नहीं है कि दूसरे वर्ष का ही, हम यहाँ लिखते थे A और B, यहाँ हमारा दूसरे वर्ष का CI, ये नहीं पूछा इसने पूछा 2 वर्ष का CI, यानी कि ये टोटल दे रखा हमें 340 रुपये, ये नहीं है कि दूसरे वर्ष का। देख लो पिछले में लिख रहा था दूसरे वर्ष का CI, यहाँ पे 2 वर्षों का CI, यानी कि 2 वर्षों, यानी टोटल वर्षों का CI लिख रहा है यहाँ पे कितना, 340 रुपये, ये आना हमारा 340 रुपये। और ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 12.5%, 1/8। ठीक है, 12.5% है, 1/8, तो मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको सवाल। सेम है, बस उसमें ये दोनों पूछ लिए थे हमारे, यानी कि दूसरे वर्ष का CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलके दूसरे वर्ष का CI हो गया। अब इसने पूछा 2 वर्ष का CI, यानी कि टोटल पूछा हमसे, यहाँ जितना भी आता है ना हमारा टोटल, वो पूछा हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा।
यही मान लो। अब जो वो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से कैसे करते, कहाँ से लाते तुम प्रिंसिपल अमाउंट, क्या लाते कहाँ से बताओ। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। 12.5% है 1/8। अब क्या है, 2 वर्षों का CI पता चल गई, 2 वर्ष हैं, तो यानी कि इसको ऐसा लिख लो जो 2 बार काट के इसको, ऐसी संख्या को काट के 2 बार, इससे हमारा पॉइंट में सवाल ना जाए। पॉइंट में क्या होता, पॉइंट में करने में इधर उधर एक आधा अप्रोक्स में आ जाता, हमारा बिल्कुल सेम कोई आंसर तो आ ही नहीं सकता। पॉइंट जहाँ पॉइंट आ गया उसके सामने अप्रोक्स लग जाता, यानी कि इतना हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, इतना हो सकता है अप्रोक्स, 1 पॉइंट के लिए, 2 पॉइंट के लिए। अगर हाँ क्वेश्चन में पूछ ले कि 1 पॉइंट तक बताओ, 2 पॉइंट तक बताओ, तो हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। चलो करते हैं 2 साल का, यानी कि इसको कितना मान लें हम, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, अभी बताया था कितना हो गया 64, ठीक है 64 हो गया। अब वही जो पहले करते थे हम 1/8, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a और यहाँ पे b। अब तुम देख रहे होगे 2a और b बन रहा है यहाँ पे, 2a + b। ये तुम्हें यहाँ पे तो तुम्हें सही लग रहा कि हाँ ऐसे करेंगे हम तो सारे सवाल, लेकिन जब 3 साल का आता है ना, 3 साल का यहाँ आया, फिर इसका यहाँ, इसका यहाँ और फिर इसका यहाँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तब ये काम आता है। अब तो तुम यही कर लो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत वो हो जाएगा, यही कर लेते हैं। ठीक है, b 1/8 तो 64, 8 आ गया यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे आ गया 1। पिछली बार क्या करा था हमने, पिछली बार करा था ये पूछा था हमसे, ये टोटल 9 हो गया था, हमने फिर यहाँ पे 7 आया था, यहाँ पे 700, 100 गुना था, हमने ये 100 गुना कर दिया था, यहाँ 3600 आ गया था। ये था हमारे पिछले सवाल में। अब जो पूछा हमसे ये टोटल, हमें जो दे रखा है ये टोटल दे रखा, ठीक है। तो ये क्या है 8, 8, 16 और 1 17, यह है हमारा 17, हमारा आ रहा 17, इसने पूछे 340, तो गलत है हमारा, कितना गलत है 340, 17 दूनी 34, 20 गुना गलत। अगर हम इसे भी 20 गुना कर दें तो ये नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ, ये है 8, 8, 16 और 1 17, 17 आ गया हमारा। अब हमें दे रखा 340, 340 कितने गुना, 17 दूनी 34 और ये 0 20, यानी कि 20 गुना। अगर जो हम इसे 20 गुना कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। तो करो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये 0 ऐसे 1280, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एक बार और देख लो, 2 वर्षों का CI 340 रुपये है। इससे पहले क्वेश्चन में जो था वो दूसरे वर्ष का CI, यानी कि ये दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था हमें, वो दे रखा था यहाँ पे 700 रुपये, वो दूसरे वर्ष का दे रखा था। अब हमें दे रखा 2 वर्षों का, यानी कि टोटल दे रखा हमें 2 वर्षों का, कितने दे रखा 340, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो। 12.5% अभी बताया था 1/8, ये तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी हमारी, ये अब हम कैसी संख्या माने यहाँ पे जो हमारी इससे कट के हमारी पॉइंटों में ना जावे, तो यानी कि इसका हम 2 वर्ष का तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष का तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे। आ गया 64 को 1/8, तो 1/8 करके यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, इसका 1/8 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो टोटल देख लो, पिछली बार पूछा था ये वाला हमसे 8 और 1 9, जो आया था हमारा 7। अब आया हमसे पूछा ये टोटल 8, 8, 16 और 1 17, ये आ गया हमारा 17, लेकिन दे रखा हमें 340 कितने गुना 20 गुना, तो इसे भी हम 20 गुना कर देंगे, हो जाएगा 1280। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी सवाल कराएंगे कल। ठीक है दोस्तों, इतना, धन्यवाद, थैंक यू।